Hello students, how are you? I hope you have revised all your previous lectures very well. In the last class we have discussed NEET PYQs and today we will also discuss some of the important questions of the current year as well as the previous year asked in NEET. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टेंस इन सारे के डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? इफ सी एंड आर डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर इज। तो लास्ट क्लास के डिस्कशन के बेसिस पर आपको मैंने बताया था सी का डायमेंशनल फार्मूला और आर का भी डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैपेसिटेंस है हमारा, ठीक है, और यहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो सी आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। सी का आप डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो आपको ये M0 L0 T। इट मींस सी आर का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? T के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सी आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम। किसके डायमेंशन के इक्वल होगा स्टूडेंट्स? टाइम के। ठीक है, ये हुआ आपका। आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट क्लास में मैंने सी का, आर का, पोटेंशियल डिफरेंस का और इंडक्टेंस का, इन चारों का डायमेंशनल फार्मूला बताया था। तो आप जब यहाँ पर इन दोनों के भी डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम के डायमेंशन के इक्वल कौन सा है? तो जब आप यहाँ पर एल सी में पुट करेंगे, एल अपॉन आर में पुट करेंगे, आर अपॉन एल में पुट करेंगे और सी अपॉन एल, इट मीन्स कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज के आप डायमेंशनल फार्मूला आप पुट कर दीजिए। एल इंटू सी, एल का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, फिर कैपेसिटेंस का आप देखो क्या आता है, फिर एल का पुट करेंगे और रेजिस्टेंस का भी पुट करेंगे, फिर डिवाइड करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर आर अपॉन एल, रेजिस्टेंस का पुट करेंगे, इंडक्टेंस का पुट करेंगे, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, और सी अपॉन एल कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको स्टूडेंट मिलने वाला है एल अपॉन आर, ये एल अपॉन आर जब आप करेंगे ऑब्टेन तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आएगा M0 L0 T। इट मीन्स ये भी T के इक्वल होगा। तो L अपॉन आर, L अपॉन आर, इसका भी डायमेंशन जो होगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? सिमिलरली एक और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम L C R रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में आप सारे के डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, जिस तरीके का एक्सप्रेशन है, उसके बाद आप यहाँ पर भी जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आने वाला है रूट अंडर एल सी है वो टाइम के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या आ जाएगा? टी के इक्वल। तो यहाँ पर आपने देखा क्या? कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस भी है आगे, है ना, उनका यूज करेंगे हम लोग। तो इनके बेसिस पर आपने ये देखा कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस एलसीआर के जो हैं वो टाइम का डायमेंशन हमें दे रहा है। सिमिलरली मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, है ना। फर्स्ट आपने क्या देखा? सी आर, ठीक है स्टूडेंट्स, एल अपॉन आर एंड रूट अंडर एल सी। इन तीनों के जो डायमेंशन हैं वो किसके इक्वल हैं? टाइम के इक्वल हैं। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? टी। इन सब के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे? टाइम के इक्वल। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस तो ये हो गए। तो इनके रेसिप्रोकल की अगर हम बात कर लें तो वो किसका डायमेंशन देगा? फ्रीक्वेंसी का देगा। तो नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बता दूं क्या? 1 अपॉन आर सी, आर अपॉन एल एंड 1 अपॉन रूट अंडर एल सी। 1 अपॉन आर सी, आर अपॉन एल एंड 1 अपॉन रूट अंडर एल सी। ये 3 कॉम्बिनेशंस आपको किसके डायमेंशन देंगे? फ्रीक्वेंसी के देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? T-1। क्या बात समझ में आया? ये क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं ना। आप अल्टरनेटिंग करेंट जब पढ़ेंगे स्टूडेंट तो उनमें इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मेंशन है ना। तो अभी जो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। सी आर, एल अपॉन आर, रूट अंडर एल सी, इन सबके डायमेंशन किसके इक्वल होंगे? टाइम के। 1 अपॉन आर सी, आर अपॉन एल, 1 अपॉन रूट अंडर एल सी, इनके डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होंगे? फ्रीक्वेंसी के।
क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है नीट 2024, इस साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैं जो लास्ट लेक्चर्स में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये क्वेश्चन उस पर ही बेस्ड है। अ फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t, ठीक है। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला एफ के इक्वल होगा और बीटा टी का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, एफ के। एफ मतलब फोर्स। चलिए तो आप जो सॉल्व करने वाले हैं क्या करेंगे, अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, फोर्स के। अब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लीजिए आप, एफ अपॉन टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है mL/t-2, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे टी है तो टी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपने क्या करा, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया, mL/t-2 है, ये 2 है, न्यूमरेटर में जाके -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -4, mL/t-4। ये अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब बीटा की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बीटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो बीटा टी इज इक्वल टू एफ। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट करेंगे एफ अपॉन टी से। एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, mL/t-2। टी का डायमेंशन क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो टी। अब आप यहाँ पर हमें बता दें क्या होगा, mL/t -2 है, ये +1 है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -1, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3। अब आपने बीटा का भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। क्या बात समझ में आया, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, ABCD में कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है डायमेंशनलेस है। तो अब आप क्या करेंगे, बीटा का भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ऑप्शंस में ABCD में, आप उनमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा रिजल्ट डायमेंशनलेस है। यहाँ पर जो है आप देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं mL/t-4 है, mL/t-3 है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, t⁻⁻7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात कर लें तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन टी, तो अल्फा इंटू बीटा भी आप अपॉन टी टाइम से कर देंगे, तब भी ये रिलेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस तो हो नहीं पाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बीटा टी अपॉन अल्फा। चलिए यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, बीटा टी अपॉन अल्फा, बीटा टी अपॉन अल्फा, mL/t-3 अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा mL/t-4 और t है यहाँ पर तो t लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, m 0 है, l 0 है, t यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 और +1 -2 हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 तो 2 आ गया। तो ये तो डायमेंशनलेस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देख ले रहे हैं हम लोग, अल्फा टी अपॉन बीटा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, अल्फा टी अपॉन बीटा, तो अल्फा का डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया mL/t-4, ठीक है। उसके बाद टी है तो आपने टी का डायमेंशन पुट करा, उसके बाद बीटा है तो mL/t-3 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप बता दो क्या हो जाएगा, mL/t, ये वाला -4 और +1 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसका डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए mL/t-3, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, आप देख सकते हैं m1 - 1, m0, l0 और t0। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा था उसमें आपको पता चल गया ये क्या है, डायमेंशनलेस है। तो देख लेंगे आप, अल्फा टी अपॉन बी, अल्फा टी अपॉन बी, ये जो हमारा कैसा आया, डायमेंशनलेस आया। देखिए नीट 2024 का ही क्वेश्चन है ये। क्या बात समझ में आया, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें स्टूडेंट्स, ये भी नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है, द क्वांटिटीज विच हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए सेम डायमेंशन, तो सॉलिड एंगल का जो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा आपको, सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो बताइए ए का कितना होता है, एल स्क्वायर, रेडियस का कितना होगा, एल स्क्वायर, तो कितना आया स्टूडेंट्स, l0। इट मीन सॉलिड एंगल तो डायमेंशनलेस है, m0, l0 और t0। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन चेक करेंगे आप यहाँ से। बताओ स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेस तो हमारा डायमेंशनलेस नहीं है, एंगल डायमेंशनलेस है। लास्ट क्लास में आपने बहुत सारे लेक्चर्स में इसे लर्न किया है। स्ट्रेन एंड आर्क, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है लेकिन आर्क डायमेंशनलेस नहीं है। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, ये दोनों ही डायमेंशनलेस नहीं है।
अब आते हैं स्ट्रेन एंड एंगल। स्ट्रेन एंड एंगल, तो स्ट्रेन एंड एंगल में आप देख लीजिए क्या कि स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है ना, हम लोगों ने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था। M0 L0 और क्या होगा T0। और एंगल, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, M0 L0 एंड T0। तो ये दोनों ही क्वांटिटी कैसे हैं, डायमेंशन लेस हैं, डायमेंशन लेस। तो फिर सॉलिड एंगल के डायमेंशन M0 L0 T0 है, तो स्ट्रेन और एंगल के भी क्या है, M0 L0 T0, तीनों के तीनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, स्ट्रेन एंड एंगल हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीट 2022 का क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव। चलिए इस पर बात करते हैं। तो अभी आपने क्या लर्न किया और प्रीवियस लेक्चर्स के बेसिस पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, हैव डायमेंशन, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करें तो दोनों के यूनिट्स होते हैं, तो नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ये भी पॉइंट क्या हो गया, गलत। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग। और यूनिट्स बट नो डायमेंशन, तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। आपने देखा ही इसको, M0 L0 20, बट हैज़ यूनिट, इनके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल के यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, ये कभी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आपने यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैज़ नो डायमेंशन बट हैज़ यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो आप रिकॉल कर रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, तो सिमिलर उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट किसका करना है, एनर्जी का डायमेंशन, किन के टर्म में, तो फोर्स के टर्म में, एक्सेलरेशन के है और टाइम के टर्म में। तो चलिए आपको स्टेप याद होगा, सबसे पहले मैंने बताया था एनर्जी का चाहिए, तो लेट E इज प्रोपोर्शनल टू, किन के टर्म में, फोर्स F रेस टू पावर A, एक्सेलरेशन A रेस टू पावर B, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड टाइम T रेस टू पावर C। अब आप क्या करेंगे बताओ, याद है तो, E इज इक्वल टू K F रेस टू पावर A रेस टू पावर B, T रेस टू पावर C, इक्वेशन 1। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LHS और RHS में डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज के लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर T-2। चलिए K कांस्टेंट है, F का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, ml-T-2, ठीक है, रेस टू पावर A। और A यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला L-T-2 रेस टू पावर B, और टाइम यहाँ पर T रेस टू पावर कितना होगा C, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की कैसे सॉल्व करना है, पावर को इक्वेट कैसे करना है, पावर को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं मास, ठीक है, 1 इंटू ए, पावर कितना हो जाएगा A, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L को देखते हैं, 1 इंटू A और प्लस B, A प्लस B, ठीक है स्टूडेंट्स। और कहीं पर है तो बताओ मुझे, नहीं है। अब टाइम को देख लेते हैं, T रेस टू पावर -2 इंटू A, तो -2A होगा, यहाँ पर कितना होगा, -2B और प्लस, तो ये हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे पावर को, यहाँ पर मास है, यहाँ पर भी मास है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर पावर कितने स्टूडेंट्स, 1, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब किसकी बात करते हैं, लेंथ की। यहाँ पर देखो L है A प्लस B, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर L कितना स्टूडेंट्स, तो 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू 2 था, तो 1 प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो आपने यहाँ पर देखा B इज इक्वल टू 2 माइनस 1, मतलब B की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, कितने स्टूडेंट्स, तो 1, B की वैल्यू आ गई। अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर टाइम को देख लेते हैं, -2A -2B प्लस C इज इक्वल टू कितना है, -2, -2A -2B प्लस C इज इक्वल टू -2।
सॉल्व करेंगे -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, तो 1, बी की वैल्यू भी कितनी आई है स्टूडेंट्स, तो 1, ठीक है। तो -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -4 प्लस सी इज इक्वल टू -2, और c इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, -2 प्लस 4, तो c इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। आपने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको पुट करने बोला था, e इज इक्वल टू k f रेस टू पावर a रेस टू पावर b एंड t रेस टू पावर c। तो यहाँ पर आपका क्या आया स्टूडेंट्स, k f a एंड t रेस टू पावर c, ठीक है। और k इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो ई का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, एफ ए टी स्क्वायर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, एफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सारा डिटेल बताया था, आप लोग देखना, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया फिर से कर लेना। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे। देखने में तो ये कम्प्लेक्स लग रहा है पर है उतना कम्प्लेक्स नहीं, जो मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं उनके बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ो, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। यहाँ पर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट है। विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन के इक्वल इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका चाहिए, लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना। तो आप बताओ मुझे क्या करने वाले हो। सबसे पहले लेट L इज प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h रेस टू पावर a, स्पीड ऑफ लाइट c, तो c रेस टू पावर b एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो g रेस टू पावर c। अब क्या हो गया, L इज इक्वल टू k इंटू h रेस टू पावर a, c रेस टू पावर b एंड g रेस टू पावर c, इक्वेशन 1 आया। अब देखिए यहाँ पर h, c और g, जिन बच्चों को प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं आता, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया कैलकुलेट करने के लिए, और g का भी डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको इसे यहाँ तक छोड़ के मैं बता देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करना है। c तो स्पीड ऑफ लाइट है, LT-1 होगा। h के लिए आपको मैं बता दूँ प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये स्टेप थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों को। तो बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट तो h है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है क्या स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आप बता दो, ml² T-2। फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए आप, T-1। तो देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना डायमेंशनल फार्मूला आया, ml², ये -2 है, ये -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, तो T-1, तो ml² T-1 आया स्टूडेंट्स। अब ठीक है, अब आप क्या करेंगे, g के लिए कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो ये मुझे बता दो g इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, FR² अपॉन m1 इंटू m2, है ना। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप बताओ मुझे, mLT-2 है ये, तो लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो L का स्क्वायर, और यहाँ पे मास m1 और m2 मास है, तो फिर आप पुट कर दीजिए m इंटू m, ठीक है। अब क्या करेंगे, m L 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, T रेस टू पावर -2, और यहाँ पर m1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो m²। तो फाइनली अब आप g का कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, m, ये 1 है और ये 2 है, तो ऊपर जाकर -2 और +1 करेंगे, कितना आ जाएगा, -1, फिर L³ और T रेस टू पावर -2। तो देखो, जिन बच्चों को g का कैलकुलेट करने नहीं आता उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, h का भी बताया। अब हम फाइनल एक्सप्रेशंस पे आते हैं। तो क्या था स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू k h रेस टू पावर a, c रेस टू पावर b एंड g रेस टू पावर c, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन को था,
एच रेस टू पावर ए, सी रेस टू पावर बी, जी रेस टू पावर सी। ये स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा दिया कि जी और एच का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। तो LHS और RHS में आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। लेंथ का क्या होगा, L के कांस्टेंट है। अब H का कितना आया है स्टूडेंट, ml स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, तो H का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर दीजिए, ml स्क्वायर T माइनस 1। और पावर कितना लिखने वाले हैं, A। C क्या है यहाँ पर, स्पीड, तो L T माइनस 1 और पावर B। समझ में आ रहा है ना। G की बात करते हैं तो G का डायमेंशन अब आप लिख दीजिए, कितना आया है, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। ठीक है, पावर C। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर L है तो इसे हम लिख सकते हैं m0 L एंड T0। ठीक है, अब बताओ m है 1 इंटू ए हो जाएगा, और m कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -1 इंटू सी, माइनस सी, तो a माइनस सी। अब लेंथ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, L 2 इंटू ए, बताओ कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ पर 1 इंटू बी, तो 2a प्लस बी, और यहाँ पर देखिए 3 इंटू सी, तो 3c, तो प्लस कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3c। अब आते हैं टाइम पर। टाइम यहाँ पर देखो -1 इंटू ए कितना हो गया, तो माइनस a। यहाँ पर देखेंगे -1 इंटू बी, माइनस बी, और यहाँ पर देखेंगे -2। तो ये आपने पावर को भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका जो बना है a माइनस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन भी हम लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस 3c, ये लेंथ का पावर है, और इधर कितना है 1, तो 2a प्लस बी प्लस 3c, 2a प्लस बी प्लस 3c, वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो 1 है। और टाइम को इक्वेट कर लीजिए, -a माइनस बी माइनस 2c, यहाँ पर कितना होगा, तो 0, -a माइनस बी माइनस 2c, -a माइनस बी, और कितना है -2c, -2c इज इक्वल। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन बना है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिलहाल c, a और c की वैल्यू सेम आने वाली है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप, a और c के टर्म में ही लिख देंगे, तो 2a, ठीक है, प्लस b और 3 इंटू सी, a इज इक्वल टू सी है, तो आप इसे 3a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, तो 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये -a है तो -a लिख दिया, -b लिख दिया, और 2 इंटू सी, -2c है तो c की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू 0। -2a और -a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -3a और -b इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर ये इक्वेशन ऑब्टेन किया। आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, 5a प्लस बी है, मैं इन दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और -3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3a, 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू फाइनली हमें मिल गया, a की वैल्यू कितनी आई, 1/2। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, किसी एक में पुट कर दो, b की कैलकुलेट हो जाएगी, तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 5/2। ठीक है, आप इसे का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2 होगा तो 2 माइनस 5 मतलब -3/2, तो b की वैल्यू भी पता चल गया कितना, -3/2। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू सी है स्टूडेंट्स, तो c इज इक्वल टू a करेंगे, तो a की वैल्यू 1/2 आई है, तो c की वैल्यू भी पता चल गई 1/2। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था इसका, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व हो चुका है इसमें, परेशान होने की बात नहीं है, तो फिर भी आप इसे बना सकते हैं। तो बताओ कितनी वैल्यू आए, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -3/2 एंड c इज इक्वल टू अगेन 1/2। आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप पुट कर देंगे l इज इक्वल टू k इंटू h रेस टू पावर a, c रेस टू पावर b एंड g रेस टू पावर c। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k इंटू h रेस टू पावर 1/2, c रेस टू पावर -3/2 एंड g रेस टू पावर 1/2। ठीक है, ऑप्शन से मैच करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, रूट्स में है ना, तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए हम देखते हैं क्या कर, चलिए l इज इक्वल टू k इंटू h,
एच को आप क्या लिख सकते हो ये बता दो, रूट एच लिख सकते हैं। उसका सी की बात करें तो सी तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा स्टूडेंट, 3/2 है ना, क्योंकि ये माइनस में है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे प्लस। ये जी रेस टू पावर 1/2 है, इसका मतलब यही हुआ ना रूट अंडर जी। तो आप ये बता दो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच जी अपॉन सी रेस टू पावर 3/2। ये एल का डायमेंशनल फार्मूला है। अब आप ऑप्शन मैच करो, रूट अंडर एच डी डिवाइडेड बाई सी रेस टू पावर 3/2, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आया? कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। ये सारे आपके PYQs थे नीट के। कुछ क्वेश्चंस कभी बहुत ही इजी रहते हैं और बहुत कम टाइम में बन जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं जो कभी कभी लेंदी होते हैं, तो आपको उसके लिए वरीड नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज नीट के PYQs सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर था PYQs के। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी लेक्चर्स आज तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं उन सारे को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इन तरह के ही क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे डायमेंशनल फार्मूला का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो आप कैलकुलेट करना सीख लो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मैंने 4 एप्लीकेशंस बताए थे, उनके बेसिस पे बेसिक क्वेश्चंस भी बताएं, और नीट में जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे उनके बेसिस पर भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं आए। हम लोग इस तरीके से आगे के टॉपिक्स को क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।